तो अभी इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डीमन क्वीन होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को वापस घर भेज दिया। सैम कह रहा होता है क्या तुमने उसे घर भेज दिया, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो सोच रहा होता है मेरा यहाँ से निकलने का जो रास्ता था इसने मेरा वो रास्ता भी खराब कर दिया, अब पता नहीं मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा। वो डीमन क्वीन से पूछ रहा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे यहाँ पर जिंदा तुम कैसे छोड़ के बाहर भेज सकती हो। दोस्त तरफ डीमन क्वीन बोल रही होती है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम गेम पे ध्यान दो। यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिर ये कैसी बातें कर रही है, यहाँ पर अगर वो लोग बाहर पहुँच गए तो लोग यहाँ पर रॉयल गार्ड्स को बता देंगे, फिर रॉयल गार्ड्स बहुत बड़े एडवेंचर्स को लेके आएंगे जो कि यहाँ पे डीमन क्वीन को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा खतरा क्यों ले रही है। यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं अगर वो वॉरियर्स आ गए तो वो लोग तो यहाँ पर सिंगल हैंडली ही यहाँ पर इसको हैंड कर लेंगे। यहाँ पर वो लोग अगर उसके साथ आ गए तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल आर्मी बना के डीमन क्वीन को ख़त्म कर देंगे। क्या ये बेवकूफ़ है जिसने उन्हें वापस भेज दिया है, वो जिंदा पूरी तरीके से ठीक करके। डीमन क्वीन कह रही होती है नहीं रुको एक मिनट, तो मेरे को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं समझ रहे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी याददाश्त मिटा दी थी जब मैंने उन्हें यहाँ पर लास्ट टाइम घर भेजा था। इतना तो मैं बता दूँ, कहीं तुम मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हो। सैम कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने उनकी याददाश्त मिटा दी, ऐसा होना मुमकिन है। यहाँ पे आप सैम सोचने लगता है कि आखिरकार डीमन क्वीन किसी की याददाश्त कैसे मिटा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में गिनती के 2 से 3 लोग हैं जो कि यहाँ पर याददाश्त मिटाने में कामिल है। इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल जो बैरियर होता है वो कोई नहीं बना सकता दिमाग के अंदर। यहाँ पर डीमन क्वीन कह रही होती है तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या, मेरे पास बहुत सारी पावर है, मैं यहाँ पर कितने सालों से राज कर रही हूँ तुम्हें पता भी है, और मेरे पास कितनी ज़्यादा मैजिकल पावर है। अब यहाँ पे सैम परेशान हो चुका होता है क्योंकि अब उसके पास जो एक अकेला रास्ता था यहाँ से निकलने का वो ब्लॉक हो चुका है, वो यहाँ से नहीं निकल सकता। सैम कह रहा होता है तुमने आखिरकार ये क्या किया, तुमने तो यार मेरा सारा काम बेकार कर दिया है। डीमन क्वीन कह रही होती है आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं तुम्हारा सारा प्लान यहाँ पे फेल कर दिया है, क्या तुम यहाँ पर से भागने का प्लान बना रहे थे। अगर ऐसा है तो तुम पहले ही बता दो, मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। सैम कह रहा होता है अब मैं क्या करूँ, ऐसा लगता है जैसे उसको मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। वो कह रहा होता है क्या मैं ऐसे भाग रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा नौकर बन के रहने वाला हूँ। डीमन क्वीन कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है, फिर ठीक है, मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना तुम यहाँ से भाग रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना चेस बोर्ड उठा लेती है और कह रही होती है ऐसा लगता है तुम इस खेलने में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम यहाँ पर अभी से खेल नहीं सकते, तो इसलिए तुम शायद मेरे अब काम के नहीं रहे। और यहाँ पर वो ये कहते हुए चले जाती है। सैम जैसे यहाँ पर उसके गेट के पास आता है ताकि उससे यहाँ पर बात कर पाए। सैम कह रहा होता है नहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसको नाराज़ कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं उसके साथ चेस नहीं खेल रहा इसका मतलब वो शायद मुझे मार डालेगी, मुझे यहाँ पर इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था, शायद मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो वो जो माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि वो मेरे साथ चेस नहीं खेलेगी, मतलब वो सच में मुझे मारने का प्लान बना रही होगी। इस बात से यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है नहीं, उसने वापस से बोला कि मैं यहाँ पर बैठूँ वो भी आएगी, इसका मतलब वो ज़रूर मेरे को मारने का सारा प्लान बना रही होगी। क्या कि वो मेरे को कितनी आसानी से ख़त्म कर सकती है ये बात तो मैं भी जानता हूँ, पर वो मेरे को किस तरीके से मारेगी और यहाँ पर क्या वो जिंदा वापस भेजेगी, इस बारे में भी सैम सोच के घबरा रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं गेट खुलता है और वहाँ से डीमन क्वीन आती है बिल्कुल नॉर्मल फेस के साथ, जैसे कि वो किसी को मारना ना चाहती हो। वो अंदर आते ही कहती है तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सोचा है कि अगर तुम यहाँ पर चेस नहीं खेलना चाहते तो क्यों ना तुम्हें कुछ और दिखाऊँ। जिसके बाद वो अपने सामने एक चेस्ट लाती है जिसके हम देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर कुछ सामान होता है। वो कह रही होती है इसे तुम खोल के देखो, इसके अंदर तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आज से हम कुछ न्यू खेलेंगे। तभी हम देखते हैं वो बॉक्स खुल जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो हमें दिखा देता है कि उसके अंदर कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स रखी होती है। सैम कह रहा होता है नहीं, जैसा मुझे लग रहा था वो जो मुझे यहाँ पे मारने की प्लानिंग कर रही है इसलिए यहाँ पे वो इतने सारी शॉर्ट्स लेके आई है, क्या वो मेरे से ही पूछेगी कि आखिर मैं किस शॉर्ट से मारना चाहता हूँ। डीमन क्वीन कह रही होती है तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम्हें इस गेम के बारे में पता है। यहाँ पे अब सैम सोचने लगता है आखिर किस गेम के बारे में ये बात कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं डीमन क्वीन बोल रही होती है मैं भी तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ पे सैम कह रहा होता है बस ठीक है मैं देखता हूँ आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। डीमन क्वीन कह रही होती है ये एक पायरेट्स वाला गेम है, मेरे को एक चेस खोलना होगा, उसके बारे में तुम्हें बताना होगा कि आखिर से किससे खेला जाता है। जिसके बाद वो कहती है तुम इनमें से कोई भी एक शॉट उठाओ फिर मेरे को बताओ कि आखिर आगे किस तरीके से खेलना है। मैंने इस गेम को खेलना बहुत टाइम पहले सीखा था, मैंने सोचा था कोई मेरे साथ होगा तो मैं उसके साथ जरूर खेलूंगी, पर तुम तो जानते हो इतने सालों से मैं यहाँ पर अकेले हूँ, इस वजह से मेरे को कोई साथ में खेलने वाला नहीं मिला, और जब तुम इतने साल बाद आए हो तो या फिर मुझे किसी के साथ तो यहाँ पे खेलने का मौका मिला है, और आखिरकार तुम मेरे नौकर जो हो तो मेरी बात तो मानोगे ही।
जिसका सैम कह रहा होता है ठीक है, अगर ये कह रही है तो फिर मुझे एक बार खेल के ट्राई करना चाहिए। वैसे ये वाला गेम शायद मैंने भी कभी खेला हुआ है, मेरे को याद तो आ रहा है। ये याद सोते हुए जैसी वो यहाँ पे देखता है डीमन क्वीन की तरफ, तो यहाँ पर वो एक बड़ा सा यहाँ पर बॉक्स लेके आई होती है जिसके अंदर वो ऊपर पायरेट्स को देख पाते हैं। वो कह रही होती है शायद तुम्हें पता होगा कि आखिर से कैसे खेला जाता है, क्योंकि मेरे को तो खेलना आता है, बाकी तुम देख लो। और यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक शर्त भी रखेंगे। जिसके बाद यहाँ पे बोलने लगती है कि जो भी हारेगा वो अपनी उंगली से एक दूसरे के सर पे एक बारी मारेगा। ये बात सुनने के बाद सैम सोच रहा होता है क्या, नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने मेरे को मारा तो मैं तो मारा जाऊंगा। वो उसे रोकते हुए कहता है नहीं, हमें ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, ऐसे में तो हम दोनों को ही नुकसान हो सकता है। डीमन क्वीन ये सुनने के बाद कह रही होती है नहीं, तुम इस बात से मत घबराओ कि मैं तुम्हें ज़्यादा तेज मारूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बस इतना सोचो कि जो जीतेगा वो दूसरे बंदे के सर पे मारेगा, अगर मैं हार गई तो तुम मेरे सर पे मारोगे। इस तरीके से हम ये गेम खेलेंगे। और यहाँ पे वो कह रही होती है तुम्हें तो पता ही है ना क्या क्या किस तरह से खेला जाता है, अगर नहीं पता हो तो एक बार इससे मेरे से पूछ लेना। इसके बाद यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है, यहाँ पे उसका तो नहीं पर मेरी जान का खतरा जरूर हो सकता है। डीमन क्वीन कह रही होती है तुम मुझ पर भरोसा करो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे। तुम्हें आखिरकार पता तो है मेरे को फेयर गेम खेलना पसंद है, मेरे को चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद वो कह रही होती है लेकिन याद रखना कि सर पे मारना है। जिसके बाद यहाँ पे डीमन क्वीन के कहने के बाद हमें सैम को दिखाया जाता है, जो कि लास्ट में कुछ ना समझने के बाद यहाँ पे एंग्री कर लेता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, पर ये गेम फेयर होगा, ये बात पहले से ही तुमने बोल दी है। डीमन क्वीन कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने वाली। सैम कह रहा होता है अगर मैं इस वजह से कुछ टाइम और जिंदा रह सकता हूँ तो मेरे को खेलने में आखिरकार क्या ही प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद वहाँ पर एक स्वॉर्ड उठा लेता है, जिस स्वॉर्ड को दिखाते हुए कह रहा होता है तो आखिरकार इस गेम को पहले कौन स्टार्ट करने वाला है। तो डीमन क्वीन कह रही होती है तो ठीक है, इस गेम को शायद पहले मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। सैम कहता है तो ठीक है देखते हैं। जिसके बाद डीमन क्वीन यहाँ पे स्वॉर्ड को उठा लेती है और कह रही होती है तो ठीक है अब तुम बस देखो कि मेरा जलवा। जिसके बाद यहाँ पे वो स्वॉर्ड उठा लेती है और कह रही होती है अब मुझे पता है कि आखिर इस तरीके से खेला जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो स्वॉर्ड यहाँ पे अंदर डालती है तभी डीमन क्वीन कह रही होती है फाइनली आखिरकार मैंने अच्छे से स्वॉर्ड को रखा है, वरना तो यहाँ पे मैं खत्म हो जाती। सैम कह रहा होता है नहीं रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रखा गया, ये जरूर गेम हार जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सैम को थोड़ा सा लग तो रहा होता है, पर वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर मेरे को अपने लिए एक स्वॉर्ड उठानी चाहिए। जिसके बाद वो जाता है और यहाँ पे एक स्वॉर्ड को उठाने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर आता है और पायरेट के बाद वो सोच रहा होता है बस वो यहाँ पर अच्छे से खेले, हार ना जाए इस गेम को, वरना यहाँ पे उसका काम खत्म हो जाएगा। और डीमन क्वीन तो इस चीज़ में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगाने वाली, उसको इन सब चीज़ों से आई थिंक ज़्यादा मतलब भी नहीं होगा। ये सोचते हुए सैम उसके पास जा रहा होता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम डीमन क्वीन को देख पाते हैं जो कह रही होती है तुमने देखा ना मैंने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर स्वॉर्ड रख रखी है, क्या तुम भी इस तरीके से कर पाओगे या फिर तुम यहाँ पे हारने वाले हो। ये बात सुनने के बाद सैम घबरा गया होता है थोड़ा सा और सोच रहा होता है कहीं ऐसा ना हो बस मैं यहाँ पर हार जाऊँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा यहाँ पे मरना पक्का है। लेकिन वो तभी देखता है कि ऊपर जो पायरेट होता है वो निकल जाता है। इसका मतलब डीमन क्वीन हार चुकी है, उसने जो स्वॉर्ड लगाया था वो गलत जगह पे लगाया था। ये देखने के बाद तो डीमन क्वीन का दिमाग घूम चुका होता है। सैम कह रहा होता है रुको, वो आखिरकार इतनी देर बाद क्यों निकला, क्या यहाँ पे सच में डीमन क्वीन हार चुकी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या यहाँ पर हमने जो शर्त लगाई थी, हमें शर्त के हिसाब से ही यहाँ पर एक दूसरे के सर पे मारने की जो बात उसने कही थी ये सच थी। अब डीमन को यहाँ पे घबरा चुकी होती है, वो यहाँ पे अपना मुंह छुपाते हुए कह रही होती है नहीं आखिरकार मैं कैसे हार सकती हूँ, मैंने इतने सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस की है इन सारे गेम्स की। यहाँ पर सैम कह रहा होता है छोड़ो यार ये तो हर चीज़ में नूब है, यहाँ पे इसको चेस खेलना नहीं आता, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही थी, अब इसे ये पायरेट वाला गेम भी नहीं आता, पता नहीं यहाँ क्या कर रही थी। जिसके बाद डीमन क्वीन अपने सर के बाल हटाते हुए कहती है तो ठीक है यहाँ पर तुम्हें एक उंगली से मारना है, तुम्हें पता तो है ना। यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या सच में, क्या सच में तुम इस गेम को कंटिन्यू करना चाहती हो। डीमन क्वीन कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं फेयर गेम खेलूंगी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है पर यहाँ पे मेरी उंगलियों का तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इसका सर कितना हार्ड होगा वो तो मैं जानता हूँ, आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर जो है। यहाँ पर डीमन क्वीन कह रही होती है अच्छा तो तुम इस बारे में सोच रहे हो कि मेरे पास तुम्हारी फिंगर का कोई तो असर होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, शायद तुम ऐसा ही सोच रहे हो ना। सैम कह रहा होता है पता नहीं कैसे, बट यहाँ पर ये मेरी सारी की सारी दिमाग की बातें रीड कर पा रही है, क्या ये सच में इस तरह की पावर रखती है। जिसके बाद वो अपनी उंगली उसके सर की तरफ ले जा रहा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है तो ठीक है अब मुझे उसके सर पे एक बार मारना चाहिए। मैं यहाँ पे घबरा रहा होता है कहीं उसे गलती हो गई तो डीमन क्वीन यहीं पे उसे खत्म कर देगी। डीमन क्वीन कह रही होती है जल्दी करो यार, इतना ज़्यादा टाइम किस लिए लगा रहे हो। यहाँ पे सैम तो घबरा चुका था पर डीमन क्वीन को इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं था।
सैम कहने लगता है क्या मुझे सच में ये चीज़ें करनी चाहिए, जिसके बाद डीमन क्वीन कहती है ठीक है रुको मैं समझ गई, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर नॉर्मल और फेयर गेम खेलूँ, तो इसलिए ठीक है मैं अपने सारे के सारे बैरियर हटा रही हूँ। सैम कह रहा होता है क्या तुम अपने बैरियर हटा रहे हो, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर वो एक और चीज़ देख के हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि हमारे यहाँ के आर्क मेज जो बहुत ज़्यादा पावरफुल मेज माने जाते हैं वो भी सिर्फ 3 सर्कल को कास्ट कर सकते हैं एक बारी में, लेकिन इस डीमन क्वीन को देखो इसने कितने सारे सर्कल यहाँ पे एक बारी में कास्ट कर लिए हैं। आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हम देख पाते हैं यहाँ पर वो बहुत सारे सर्कल को कास्ट करी होती है, इसी से उसकी पावर का अंदाज़ा लग रहा होता है कि आखिरकार वो कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है किसी भी एडवेंचर पे ईजिली। जिसके बाद डीमन क्वीन यहाँ से सारे के सारे सर्कल्स को गायब कर देती है। वो कह रही होती है कि ठीक है अब यहाँ पर मैंने मैजिक को परफॉर्म कर दिया है तो अब मेरे यहाँ पर बैरियर्स हट चुके हैं, अब तुम यहाँ पे मेरे सर पे मार सकते हो। जिसके बाद वो कहती है अब ठीक है ना, अब बिल्कुल यहाँ पे फेयर गेम होने वाला है, अब इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी, तुम्हें इस बात से आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है चलो गेम को कंटिन्यू करते हैं। सैम कह रहा होता है एक बार फिर से सोच लो आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो, तुमने यहाँ पे अपने बैरियर्स हटाए हुए हैं, क्या इसके बाद भी तुम पावरफुल नहीं हो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि क्या ये सच में पावरफुल नहीं रही। यहाँ पे वो कह रही होती है तुम्हें बस गेम को कंटिन्यू करना है। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पर चाहे मेरे कितने भी बैरियर्स हट जाएं, आखिरकार मैं हूँ एक डीमन क्वीन ही, तुम्हें कुछ चोट नहीं पहुँचा सकते, लेकिन गेम तो गेम होता है और मैंने इसको फेयर खेलने की बात की है, तो चलो यहाँ पर मेरे को एक बार फिंगर से मारो। ये बात सुनने के बाद सैम एक फिंगर लेके जाता है और कह रहा होता है ये डीमन क्वीन है तो क्या हुआ, मैं अपनी पूरी पावर से इसे हिट करूँगा, चाहे इसको कुछ होना हो, मुझे पता है इसको कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं और ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश करूँगा। वो यहाँ पर उसके सर के पास अपनी फिंगर लेके जाता है और डायरेक्ट हिट कर देता है। और इस फिंगर को पढ़ने के बाद डीमन क्वीन पीछे गिरती जाती है। वो यहाँ पे सोच रही होती है आखिरकार ये क्या हुआ। एकदम से हम देखते हैं उसको यहाँ इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन फिर यहाँ पे कह रही होती है मुझे दर्द महसूस हो रहा है। ये कहते हुए यहाँ पर एकदम से देखो यहाँ पर मैं कोई इंटेंस वर्ड नहीं कहने वाला, बिकॉज ये सीरीज़ मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ी सी हार्ड है एक्सप्लेन करना, एंड साथ साथ इसकी स्टोरी लाइन आगे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर इस सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करना छोड़ दूँ, इस बारे में तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करूँगा। बट हाँ एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, मेरे किसी भी चैनल पे किसी भी वीडियो को उठा लो तुम्हें स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं जिस स्टोरी लाइन को पसंद करता हूँ